सबको आदाब, सलाम, नमस्कार। आज वर्तमान विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी का फेसबुक में एक बयान देखने को मिला। उनके द्वारा जो बयान आया है उस हर बात को हम जवाब देने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी हमेशा अपने बात में कहने का काम करते हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का बात करते हैं। कुछ महीना पहले इसी तरह जब डाल्टेगंज बाकी सड़क का कैबिनेट से स्वीकृति मिला, सब कुछ हम लोगों ने करवा लिया। हमारे पार्टी के लोग काफ़ी मदद दिए इसमें। माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी का काफ़ी सहयोग रहा। तो जब सब मेरा अखबार में बयान आ गया, सब कुछ आ गया, तो इन्होंने अब एक संदेश यात्रा निकाला। इन्होंने उस समय भी इसी तरह बयानबाजी फेसबुक के माध्यम से करने का काम किया। इन्हें लगातार हम जवाब देने का काम किए, तो आज लगभग हमें लगता है कि 10-11 महीना के बाद अब ये फिर फेसबुक पे आने का काम किए हैं। और कब? जब डीएलपी पथ का सड़क का कार्य प्रारंभ है, कार्य चल रहा है, और सरकार के द्वारा जब रूटीन चेकअप में जब जांच टीम गठित किया गया कि पांकी से डाल्टनगंज पथ का जांच और सलतुआ रोड का जांच का मामला, जब इन्होंने जाना कि जांच का टीम गठित हुआ है और जांच का एक रूटीन जांच का चिट्ठी निकला है, तब ये बीच में अपने ओर से एक मामला देखने के बाद एक धरना देने का कार्य किए। और धरना देने के बाद इन्होंने पूरे साउंड बंधवा करके गाड़ी में पूरे लेसिलीगंज के गांव और पूरे चौक चौराहे पर इन्होंने काम किया घुमाने का। और जब घुमाने का काम किया कि चक्का जाम रहेगा, गुणवत्ता खराब हो रहा है, ऐसे वैसे कहकर लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहा, और लोग इनके विकास विरोधी धरना में लोग नहीं सहयोग देने का काम किए। एक विधायक होकर और घोषणा करते हुए और पूरे साउंड बनवा करके प्रचार करने के बाद अब धरना में बैठने जाते हैं, और मात्र 60 लोग 65 लोग धरना में बैठते हैं, पूरे विधानसभा से लोग बुला करके इनके बैठते साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने पानी में है और कितना इनको जन समर्थन प्राप्त है। हम यही कहना चाहते हैं कि लोग विकास विरोधी समर्थन देना नहीं चाहते हैं, कि लोग आज चाहते हैं कि पूर्व में स्वर्गीय वीर विदेश बाबू ही इस सड़क का निर्माण करवाए थे, और उनके ही पुत्र के द्वारा आज भी उन्हीं के सरकार के द्वारा इस कार्य को प्रारंभ करने का काम किया गया है। तो इसलिए इनके इस धरने में लोग नहीं समर्थन देने का काम किया। दूसरी बात कि जब जांच होने की बात रही कि जांच आपने जब जांच टीम को सौंप दिया, अपना मेमोरेंडम अपना मांग पत्र सौंप दिया, तो जांच टीम जब 14 तारीख को जांच करने गई तो इनका कोई उसमें चिट्ठी में नहीं है कि आप विधायक के वहां निगरानी में या विधायक के उपस्थिति में जांच होगा। तो ये छटपटी में उस जगह पहुंचाने का काम किए, और जब पहुंचे तो वहां पर बहुत पहले से लेक्चर देने का काम कर रहे थे, और जहां ये अपने मन से भी 3 जगह जांच करवाने का काम किए, वहां भी जब संतुष्ट लोग इन्हें करवाने का काम किए तब भी ये आनाकानी करने का काम करते रहे। जब हम पहुंचे वहां पर तो सभी लोग देखे होंगे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कि जब हम पहुंचे तो मौनी बाबा बन गए। लगा कि जैसे कि ये कभी बोलते ही नहीं है। हम इनको कितना बोलवाने का काम किए, कितना पूछवाने का काम किए कि भाई दिग्भ्रमित जनता को क्यों कर रहे हैं। तो ये लगे कि मौनी बाबा है, गाड़ी में भागे, और लगा कि जब लग रहा है कि जैसे चोर चोरी करके भागता है और पुलिस पीछे से दौड़ाता है, उस तरह ये जो गाड़ी में घुसे थे निकलने का काम ही नहीं किए। और जब ये जाते हैं कहीं शिलान्यास करने, कहीं एक कॉलेज महाविद्यालय में, तो वहां पे बहुत लंबी चौड़ी बातें रखते हैं कि मेरे पास 80 गाड़ी है तो हम 1.5 गुना इनकम टैक्स भरते हैं। अरे भैया, आपके लिए है, वो जनता के लिए नहीं है। वो कोई आपसे मांग भी नहीं रहा है कि आप देने के डर से कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा गाड़ी है तो हम इतना टैक्स भरते हैं, हम ये करते हैं। वो आपके लिए है
और भगवान करे कि आपके 80 नहीं 160 गाड़ी हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जनता को। लेकिन जनता को जो कार्य चाहिए, जनता को जो सम्मान चाहिए, जनता वो चाहती है। आपका गाड़ी कितना है, संपत्ति कितना है, जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बात हमेशा करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमसे डायरेक्ट बात करें, हम चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत हमारे बारे में बात को रखें, लेकिन आप हमेशा क्या करते हैं, कहते हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़ी, स्वर्ण की बात आप लोगों को डाइवर्ट कर देने का काम करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितना दिन दलित, आदिवासी, पिछड़ी के कंधे पर रख के बंदूक चलाने का काम करते रहेंगे। आप जब नहीं थे विधायक तो आप लगातार लगभग 20 सालों से लगे हुए थे, कहते थे एक मौका, एक मौका, एक मौका। तो जब जनता ने आपको एक मौका दिया, तो जनता ने एक मौका दिया आपको, तो आपने घोषणा किया था कि हर गांव में हर साल 5-5 डीप बोरिंग करवाएंगे। आज 3 साल होने जा रहा है, लगभग 3 साल में आपका 10 से 15 दिन का कमी है। 3 साल पूरा हो जाएगा तो 15-15 डीप बोरिंग होना चाहिए था। तो इससे किसान भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, पिछड़ी भाई, स्वर्ण भाई, सभी लोगों को एक सहूलियत मिलता, आपकी घोषणा पूरा होता। तो आप तो ये कर नहीं रहे, सिर्फ बोलते हैं कि माताएं, बहनें, नौजवान और झांसी की रानी की बात करते हैं। आप ये सब बोल करके अपने मुंह से गलत आप बात के रखने का काम करते हैं। आप तो झूठा तब आपको चलता कि जब आप जिस समय से 20 सालों से लगे हुए थे, तो जवानी से अब बुढ़ापा की ओर आ गए। तो बुढ़ापा में लोग सोचा कि बुढ़ापा में सही ये घोषणा कर रहे हैं तो सही में काम करेंगे, लेकिन ये लोग नहीं जान रहे थे कि बुढ़ापा में भी आप झूठी का सहारा लेने का काम करेंगे। अब आप बोलते हैं कि अनुकंपा की बात करते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर में आप जाके विधानसभा की जनता ने आपको भेजने का काम किया बैठने के लिए, वहां कानून बनता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से लोग चुने जाते हैं, वहां कोई अनुकंपा पे राजनीति में कोई बहाल नहीं होता है। राजनीति चुनाव कोई अनुकंपा से नहीं जीतता है, ये लोकतांत्रिक तरीके से लोग जीतता है। आप यही पाने के लिए, यही विधायकी का कुर्सी पाने के लिए अब जवानी से बुढ़ापा पहुंच गया, अब नहीं अगर मिला तो आप कहते हैं कि अंगूर खट्टा है, वही वाला आप कहानी चरितार्थ करते हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप यही चीज पाने के लिए लगातार प्रयासरत थे, और आपको मालूम होना चाहिए कि आप विधायक बने तो पहले हमारे बाद विधायक बने। उम्र में हम आपका सम्मान करते हैं, उम्र में आप हमसे बड़े हैं, लेकिन तजुर्बा में आप छोटे हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सीनियरिटी में हम आपसे, राजनीति में और आपसे पहले हम विधायक बन चुके हैं। तो आपको समझना होगा कि आप हमसे बाद में विधायक बने हैं, तो आप उस राजनीति के मामले में हमसे जूनियर हैं। अब मुंह से बोलने के लिए लोग कुछ भी कह दे, वो अलग बात है। हम यही आपसे सलाह आपको देंगे कि आप हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ी लोगों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना बंद करें। और आप जो हैं, आप विधायक बन चुके हैं, आप अपने विधायकी के ताकत से, तजुर्बा से फर्ज अदा करें, लोगों का दिल जीतने का काम करें। आप कहते हैं हमेशा कि दबंगता की बात करते हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि दबंगता, हम जनता के हित के लिए दबंगई दिखाने का काम करते हैं, क्षेत्र का विकास के लिए दबंगई दिखाने का काम करते हैं। अगर आज दबंगई नहीं होता तो पांकी डाल्टनगंज से रोड स्वर्गीय वीर विदेश बाबू दबंगता के बल पर बनवाने का काम किए थे। उग्रवादियों द्वारा रोड का काम बंद कराने का संकल्प उन्होंने घोषणा किया था उग्रवादी, और विदेश बाबू दम पे ही, अपने दबंगता के दम पे ही रोड बनवाने के काम किए। तरहसी पुल को दबंगता के बल पे ही बनवाने का काम किए। तो विकास के लिए दबंगता दिखाना कोई गलत बात नहीं है। आपने तो ट्रैक्टर रैली निकाला था, ट्रैक्टर रैली निकाल करके आपने भी दबंगता दिखाया था कि लोगों को बालू मुहैया कराइएगा। कहां गया आपका दबंगता ही? अब कहां गया? आप अगर फेल कर जाते हैं तो दूसरे को दिखाने का, कहने का काम करते हैं। तो हम क्षेत्र के जनता के, क्षेत्र के भलाई के लिए दबंगई दिखाने का काम किए, तो कोई गलत नहीं करने का काम किया। हम आपको आज भी बताते हैं कि विधानसभा दबंगई से ही चलता है। हम जनता के लिए सेवक हैं, लेकिन हम जहां जनता के लिए अधिकारियों से लड़ना होगा, हक के लिए लड़ना होगा, तो लड़ाई हमेशा लड़ने का काम करेंगे, आपको जो इसमें लगे। क्योंकि आप तो फेल हो चुके, आप बालू दिलाने का वादा किए थे,
ट्रैक्टर रैली हर प्रखंड में निकाले थे। कहाँ गया बालू का मामला? मेरे समय भी बालू पे रोक था, लेकिन लोग ऐसा शोषण में नहीं रहते थे, हर जगह बालू उपलब्ध होता था। बात रही, आप कहते हैं कि हम इस ठेकेदार की बात करते हैं, तो आपको हम कहना चाहते हैं, पिछले बार भी आपको कहने का काम किए थे कि आप आंख रहते अंधा हैं और कान रहते बहरा हैं। आप लोकतंत्र के मंदिर में आपको ने पांकी विधानसभा के जनता ने चुनकर भेजा है, जहां कानून बनाया जाता है। तो आप समझें कि अगर पूर्व विधायक हुए तो कहां पे कागजी तौर से वो ठेकेदार हैं और कहां पे कागजी तौर तरीके से आपको प्रमाणित आप कर सकते हैं। हम आपको यही कहना चाहते हैं बार बार कि आप जो है सिर्फ जवानी तो छोड़े, बुढ़ापा में भी झूठा का सहारा ले रहे हैं, और जनता जानती है कि आपके बात में कितना दम है और आपके आने वाला समय में भी कितना दम रहेगा। आप आज से ही मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने का काम कर रहे हैं। आप सोते हैं तो लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखते हैं। आप कहते हैं कि जमाना जब्त की बात करते हैं, तो आप समझे कि आप जब थे राजनीति में आए तो जमाना जब्त करते करते आप पहुंचे हैं, और अगर हम आए हैं तो एक बार आए और एक बार ही जनता ने अपना आशीर्वाद दिया और हमें इस जगह पर उस जगह पर बैठा देने का काम किया। और जरूर राजनीति में हार और जीत लगी रहती है। अगर मैं चुनाव हारा भी तो बढ़त के साथ हारा, उस मत से पीछे जाने का काम नहीं किया। जनता ने आशीर्वाद दिया, उस मत से आगे ही मुझे बढ़ाने का काम किया। तो हम कहना चाहते हैं आपको कि बार बार आप कहते हैं कि दलित के लड़के, पिछड़े के लड़के और दबंगता दिखाने के लिए आपके साथ तैयार हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, अंग्रेज वाला शासन आपका नहीं चलेगा, फूट डालो, राज करो। आप एक बार जब थे इस जगह पर पहुंचने के लिए पहुंच गए कि लोग, पांकी विधानसभा के लोग दयालु हैं। सोचे कि जवानी तो बीत गया, बुढ़ापे की ओर आ गया, तो लोग सोचे कि एक बार इन्हें अवसर दे देते हैं, भाई कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ क्षेत्र में लोगों को विकास तो दूर की बात है, लोगों को आपस में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और जाति पाति और भेदभाव में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ के लोग जात पात और भेदभाव में बंटने का काम नहीं कर सकते हैं। जितना हम लोगों ने, हमारे पिता और हमने क्षेत्र के विकास करके धरातल पर दिखा दिया, आपसे कभी नहीं हो सकता है। जितना हम लोग विकास कर दिए हैं उसका रिपेयर भी आप नहीं करा सकते हैं। आपको हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह आप एक उतावलेपन के साथ बात करते हैं और हमको तो पता ही नहीं लगता है कि आप जवाब भी खुद करते हैं और उसका उत्तर भी खुद दे देने का काम करते हैं। तो पता ही नहीं चलता है कि आपका स्टार्टिंग कहां से होता है और एंडिंग कहां जाकर के होता है। आपको तो हम चैलेंज करने का काम किए कि डॉक्टर मेहता जी, आप आइए डिबेट में और पांकी विधानसभा की जनता देखेगी डिबेट में आप क्या वो उत्तर दे रहे हैं और हम क्या उत्तर दे रहे हैं मीडिया के सामने, मीडिया के सवाल पे। ये पांकी विधानसभा की जनता देखेगी और हम और आप एक जगह बैठकर उस डिबेट में भाग लेने का काम करें। तो आपको देख रहे हैं, आप अपने भाषण में इतने उतावलापन में हैं कि कह रहे हैं कि आज के बाद हम यूट्यूब फेसबुक नहीं देखना पसंद करते हैं। अरे भाई, आप यूट्यूब और फेसबुक नहीं देखना पसंद करते हैं तो आप समझें कि आपको उस तरह का उलूल जुलूल बात कीजिएगा तो देखना तो जरूर पड़ेगा ना। अगर आप बबूल बोइएगा तो आम कहां से मिलेगा? अगर आम बोइएगा तो आम मिलेगा, अब बबूल बोइएगा तो आप समझे कि वो हरसैन के कांट मिलेगा। आप हमेशा तैयार रहिए इसके लिए, क्योंकि आप समझें कि आप किस तरह कैसे कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, डॉक्टर का उपाधि लगा हुआ है। आपका हम जो आप बयान बात रख रहे हैं उस बात में सुन रहे हैं, आप अपने आप कर रहे हैं कि हम बकर बकर नहीं करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये सेंटेंस आप कैसे घुसा दिए बकर बकर करने का, तो आप अपने आप से कर रहे हैं और फिर अपने आप से बोलते भी हैं। तो हमें तो बहुत लज्जित भी लगता है कि और लोग देखेंगे तो सोचेंगे इस पांकी विधानसभा का पहला बार कोई ऐसा विधायक हुआ होगा कि जो कि हंसी के पात्र हैं
आज तक बाकी विधानसभा के जितने भी विधायक हुए वो एक रुतबे के साथ इस क्षेत्र को चलाने का काम किए, चाहे वो मधु बाबू हो या संतू बाबू हो या मोहन बाबू हो या विदेश बाबू हो, सब लोग हम लोग मिलकर एक रुतबे के साथ इस विधानसभा का नाम को आगे बढ़ाए हैं और चलाने का काम किए हैं। आज आपका हम एक और सुने थे, आप भाषण में दे रहे थे कि हम मधु बाबू के चेला हैं। तो भाई देखिए, आप गुरु और चेला का भी रिश्ता को कलंकित कर रहे हैं। जब मधु बाबू जब जीवित थे, जब वो मधु बाबू चुनाव लड़ रहे थे, तो आप जो थे उनके साथ भी चुनाव फाइट किए। तो कहाँ ये गुरु और चेला ऐसा काम करता है, हमको पता नहीं चल रहा है। अब मधु बाबू के खिलाफ में चुनाव लड़ने का काम किए थे और आज जो है आप कहते हैं कि मधु बाबू के चेला हैं। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि सियार कितनों अगर शेर का खाल पहन लेगा तो शेर नहीं बन जाएगा। मधु बाबू थे, अब विदेश बाबू थे, मोहन बाबू थे, संतू बाबू थे। तो आप इस तरह का बात करते हैं कि हम जब चाहें पेंडुलम की तरह कि कभी हम संतू बाबू के नाम लेकर के श्रेय ले लें, कहीं मधु बाबू के नाम लेकर श्रेय ले लें, कहीं मोहन बाबू के नाम लेकर श्रेय ले लें, जहां जैसा जगह वैसा बात बोल के निकल जाने का काम करते हैं। तो आप सोचिए मेहता जी कि ये फेसबुक और सोशल मीडिया का युग है। आप हर जगह जो बोलते हैं कि बच जाएंगे, बोल के निकल जाएंगे, तो हर जगह आप कैच हो जाते हैं और बड़बोली में आप बहुत कुछ बोल देते हैं। तो हम यही आपको बताने का काम कर रहे हैं कि आप अपने आप से क्वेश्चन भी करते हैं और आंसर भी आप अपने आप दे लेते हैं। तो ये तो आपको समझना चाहिए कि गुरु चेला की बात करते हैं और मधु बाबू के खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं, अब भाषण भी दिए थे उनके खिलाफ, अब आज कहते हैं कि वो तो हमारे गुरु थे। तो कैसा आप गुरु चेला का एक रिश्ता को भी कलंक करने का काम कर रहे हैं। ऐसा न करें अपने स्वार्थ में। और हम और आपको नसीहत देना चाहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम नहीं करें। आप जो कहते हैं कि गढ़गांव पुल का काम बंद है, ढूप छतरपुर पुल का काम बंद है, तो आपने ही तो पत्र लिख करके विभाग को लिखने का काम किया कि रोड पुल का जांच हो, तो ये हो तो वो हो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप तो कार्य रोकने में आप खुद माहिर हैं। आप तो करनी धरनी कुछ नहीं है, सिर्फ जो विकास चल रहा है उसको भी गति को रोक देने का काम कर रहे हैं। तो हम तो आपको खुद समझ रहे हैं। आप इसी तरह मनातू में लोग वहां के जब अपने समय में 2019 में महाविद्यालय का हमने स्वीकृति करवाया और आपने मनातू को महाविद्यालय का स्वीकृति हमने नौडिया में जमीन का भी हस्तांतरण, वो मियाँ जी बेचारे 5 एकड़ जमीन भी दे दिए, वहां का राज्यपाल के नाम से डोनेट भी हमने करवा दिया और वहां कॉलेज का प्रस्ताव भी चला गया। और आपने कहा अपने समय में आपका मामला आ रहा है कि मनातू पिछड़ा सुदूर इलाका है, वहां कॉलेज नहीं बनना चाहिए। तो क्या मनातू से सिर्फ आपको वोट मिलना चाहिए? वहां के लोग सुदूर इलाका है और वहां के लोग पिछड़ी इलाका के लोग हैं, तो आपको मनातू से सिर्फ वोट मिलना चाहिए? करनी कुछ नहीं है। 19 में ही महाविद्यालय स्वीकृत हुआ, चिट्ठी से हम बात करते हैं, प्रमाण के साथ बात करते हैं। इसीलिए तो आपको हम डिबेट में बुला रहे हैं कि अब गढ़गांव के पुल रोकवाने का आपका श्रेय है, लिखित है। आपका ढूप छतरपुर के पुल रोकवाने का काम आपका लिखित है। आपका जो महाविद्यालय का स्वीकृति और जो वहां का कार्य रुका हुआ है, इसमें आपका योगदान है। आपके रीजन में रोकवाने का काम किया गया है। तो आप कहते हैं कि हम जनता के हित में काम करते हैं। जनता तो आपको ऐसी सबक सिखाएगी कि आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना जो देख रहे हैं वो कुछ दिन और देख लीजिए। वो समय बताएगा कि आप दलित, पिछड़ी, आदिवासी लोगों के कंधे पर रखकर जो बंदूक चला रहे हैं, वो मालूम चल जाएगा आपको कि कहां आप बंदूक चला रहे थे और किसको यूज कर रहे थे और किसको आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। आप जो है सिर्फ क्षेत्र के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और आपको आज भी बता देना चाहते हैं कि ये सरकारी कार्य है। आप विधायक हैं, अपनी विधायकी की गरिमा को बचा के रखिए। आज तक विदेश बाबू कभी ब्लॉक पर धरना देने का काम नहीं किए थे इस तरह से। अरे विधायक में वो क्षमता है, आप तो दिए। अंचल कार्यालय मनातू में धरना देने का काम किए, तो क्या उससे हो गया? कुछ बदलाव आ गया नजर? कुछ नहीं आया।
आप गरिमा को बेच देने का काम किए। सड़क का जब रूटीन चेकअप हो रहा है, जांच हो रहा है, तो रोड पर बैठ रहे हैं और अनाउंसमेंट करवा रहे हैं, 60 आदमी का 65 आदमी का भीड़ लग रहा है? तो क्या होता है? आपने क्या इतना घिनौना काम आपने किया? जो कृषि फॉरम लेस्लीगंज बसौरा में जो है, वहां पे ट्रक का टाली टूट गया, पिचिंग होने के बाद रोड का जो स्क्रैच हुआ था, आपने कुदाल से जांच के दिन कुदाल से आप वहां पर उस रोड को और ये रोड को कुदाल चलवा करके खराब करवाने का काम किया। वहां के ग्रामीणों ने आपको बोलने का काम किया, तो आप बोलते हैं कि हम चौकीदार हैं। तो ग्रामीणों ने आपको बोला कि चौकीदार ही तो चोर है, 6 बजे भोर में कुदाल से क्यों रोड कोड़ रहे हैं आप? तो आप पब्लिक को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। तो पब्लिक हर एक चीज को जानती है। आप जहां से सोचना बंद करते होंगे मेहता जी, पब्लिक वहां से सोचने के लिए आगे स्टार्ट करती है। तो ये फाकी विधानसभा की जनता है, भोली भाली जनता। यहाँ विकास के मामले में एक समुद्र के समान, एक समुद्र जैसा एक तालाब में डुबकी लगा चुका है। तो आप जो है अपने नाकामी को छुपाने के लिए, जो आप कहते थे, आप इनकम टैक्स की बात करते हैं कि हम इतना इनकम टैक्स भरते हैं। उस समय भी आप घोषणा किए थे कि हम इतना इनकम टैक्स भरते हैं, वो भी अभी यूट्यूब पर है कि हम इतना इनकम टैक्स भरते हैं कि एक बार पाकी विधानसभा की जनता मौका देगा तो कई गांव का विकास तो हम खाली इनकम टैक्स के पैसा से कर देंगे, जो टैक्स भरते हैं। तो कहां गया? कई गांव का विकास कर दिया अपने घर से, पॉकेट से। आप बोलते हैं कि आपने वादा किया था कि हम जीतेंगे तो हम वेतन सब गरीब में बांट देंगे। कहां गया वेतन बांटने का बाद? अरे भाई, घोषणा उतना ही कीजिए जितना कर सके। ऐसा घोषणा क्या है? पाकी विधानसभा जनता कह रही थी क्या कि आप अपना वेतन दे दीजिएगा? अब बड़बोली में तो घोषणा कर चुके, लेकिन आज कहां गया? आप नहीं दे रहे हैं। कहां गया 5 डीप बोरिंग? नहीं कर रहे हैं। कहां गया इनकम टैक्स के पैसा से गांव का विकास करने की बात करते थे? कहां गया वो पैसा? नहीं विकास हो रहा है। गुणवत्ता की बात करते हैं, जो साहद मोड़ से जो कुंदरी का रोड जो आपने शिलान्यास किया और जो लोग आपके समय में आपके लोग बनाए, पूरा दरार फट गया रोड में। मेहता जी, वो जांच कहां गया? उसका जांच क्यों नहीं हो रहा है? हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो इस तरह का बात करते हैं, इसी तरह जो चौखड़ा जो रास्ता जाती है लेस्लीगंज चौखड़ा, वहां आपने शिलान्यास किया, वो जो वहां रोड पूरा फेल कर गया, उसका गुणवत्ता कहां गया? एक आपको रने भरी में एक आपने अस्पताल का या कर्मचारी भवन का शिलान्यास किया, पूरा बाउंड्री गिर गया, उसका गुणवत्ता की बात करते हैं, आप कहां गया? आप जो बात करते हैं कि मुख्य लाइन सड़क है, डाल्टन से पाकी बिहार गया जाएगा, आप उसी रोड में आगे भी रोड बन रहा है IRQ का, जो पेट्रोल चांदो पेट्रोलियम पेट्रोल पंप से लेकर के पदमा हमारे गांव तक, उसमें भी आपने चैलेंज किया था कि अगर हम चैलेंज करते हैं कि चक रोड में जितना पुलिया बचा हुआ वो निकलवा दे और अपना गांव घर वाला पदमा चौक से सगालिम तक के रोड पास करवा दे, तो हम मान लेंगे कि हाँ इनमें ताकत है, तो पास करवा के रखवा दिए। मान लिए ना आप? अगर बोलिएगा तो अगर यूट्यूब उसको ऐड करके फेसबुक पर चला देंगे, पब्लिक सुन लेंगे। अगर जितना बचा हुआ है ना, उस इज्जत को उतने में बचा के रख लीजिए। हम प्रमाण के साथ आपको दिखा देंगे कि क्या आपने कहा था, क्या हमने किया। उसके बाद भी उस रोड का भी कार्य चल रहा है, उस रोड का भी कार्य चल रहा है, तो उस रोड का जांच गुणवत्ता नहीं दिख रहा है, उसमें क्या है? तो आप जो चाहते हैं मेहता जी कि जो उस कॉन्ट्रैक्टर को दबा करके हम जैसे चाहा वैसे उसे ऐंठ लेने का काम किया, तो आप समझ लें कि यहाँ दाल गलने वाला नहीं है। आप चाहे जितना जांच करना है, जितना जांच लिखना है लिख लें, उससे कोई होना जाना नहीं है। क्योंकि आप जाने कि आपके कहने से नहीं, अगर ये रोड बन रहा है तो स्वर्गीय वीर विदेश बाबू को याद को ताजा करने के लिए बन रहा है, कोई पैसा के लिए नहीं बन रहा है। और आपको बता देना चाहते हैं कि हम आप जैसे एक तरफ अपने दूसरे संवेदक के लिए लगे हुए थे कार्य दिलाने के लिए, तो हम भी संवेदक ने, हम भी एक दूसरे संवेदक को लगे हुए थे कार्य दिलाने के लिए ही। लेकिन आपका बयान जब शिलान्यास होने वाला था तो आपका अखबारों में बयान आया था कि हमने आदेश दिया, कार्य लगाया, हमने काम दिलवाया है। तो आज कैसे आपको प्रॉब्लम इशू बन गया? तो आप तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने ही आंसर दोनों कर लेते हैं, तो इसमें और किसी का जरूरत क्या है?
इसीलिए आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह हैं उस तरह अपने ही गिरवे में झांक लीजिए, समझ लीजिए, तब आगे कुछ बात रखने का काम कीजिए। और आपको तो हम कहते हैं कि जब सामने थे तो बोलने का काम करते। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब, सलाम, नमस्कार।